हेलो बच्चों। आज हम आपका भूमंडलीकृत विश्व का वर्णन का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। भोजन की यात्रा, स्पैघेटी और आलू। जैसे कि हमें पता है कि वैश्वीकरण से जो चीजें हैं पूरे विश्व में फैली हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो एक पार्ट में तो थी लेकिन दूसरे पार्ट में नहीं थी, तो उस जगह पर भी वो चीज वैश्वीकरण के कारण फैल गई। तो आज हम देखेंगे कि पूरी दुनिया में जो भोजन है, तरह तरह के भोजन खाए जाते हैं, वो एक दुनिया के हिस्से से दूसरे दुनिया के हिस्से में कैसे पहुंचे, जहाँ कह सकते हैं कि एक देश से दूसरे देश में कैसे पहुंचे। हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई, मैंने आपको बताया संस्कृति में कई चीजें आती हैं। सांस्कृतिक लेन देन का मतलब कि एक व्यक्ति जब दूसरे देश में जाता है, तो अगर दूसरे देश के लोगों को उसकी भाषा अच्छी लगती है तो भाषा बोलने लग जाएं, पहनावा पसंद आ जाए पहनावा पहनने लग जाए उस व्यक्ति का, और उसका म्यूजिक अगर अच्छा लगे म्यूजिक बजाएं, डांस अच्छा लगे डांस। ये संस्कृति का देन लेना। खाना पीना भी, अगर उस व्यक्ति का खान पान, ज- जो खाद्य पदार्थ है उसने जो बना के वो खा रहा है, वो दूसरे लोगों को पसंद आते, तो अगर वो भी खाने लग जाएं, तो ये हमारा संस्कृतियों का लेन देन हो जाता है, सांस्कृतिक लेन देन हो जाता है। तो जब संस्कृति का लेन देन आएगा, तो और चीजों के से ज्यादा महत्वपूर्ण खाने हैं, क्योंकि खाना खा के पेट भरता है तो हमें शक्ति मिलती है काम करने की। तो व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान एक साथ चलते हैं। तो जब कोई व्यक्ति व्यापार करने या कोई भ्रमण करने एक देश से दूसरे देश जाता है, तो संस्कृति का देन लेन भी होता है। तो उसमें अहम हिस्सा संस्कृति का क्या होता है? खान पान। तो हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच संस्कृति अगर आ जाए, संस्कृति का आदान प्रदान क्या होता है कि हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान का उदाहरण पेश करते हैं। अगर खाने की बात, एक देश का खाना दूसरे देश के लोग पसंद कर रहे हैं, पहुंच गया है, जब पूरी दुनिया को पता है कि इस क्षेत्र का खाना ये है, तो वो संस्कृति का आदान प्रदान का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जब कोई मुसाफिर जो ज्यादा घूमने का शौकीन है, वो एक जगह से देश दुनिया में एक जगह से दूसरे जगह देश में जाता था, तो वो अपनी संस्कृति भी फैला आता था वहां पर। चाहे वो कोई व्यक्ति व्यापार करने गया, तो वो भी अपनी संस्कृति फैला आता था उन जगहों पर जहां जहां वो जाता था। तो जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जाने अनजाने वहां नई फसलों के बीज बो आते थे। तो फसलों से तो हमें खाना मिलता है ना। तो व्यापारी और मुसाफिर कई बार उनको होता था कि अगर हमारा वहाँ व्यापार अच्छा चल गया, जब मेरा मन लग गया, तो मैं वहीं रह जाऊंगा। लेकिन जिस जगह से वो जा रहा है पहले से, जिस जहाँ जहाँ उसका जन्म हुआ है, हो सकता है कि वहाँ की खाने पीने की चीजें उसको वहां ना मिले, इसलिए वो उन फसलों के बीज अपने साथ ले जाते थे व्यापारी और मुसाफिर, ताकि अगर उस जगह ना मिली तो वो उन बीजों को उगाकर उस खाने पीने की चीज को हासिल कर सकते हैं वहां जाके। तो इसलिए जो खाना पीना है वो हमारी संस्कृति का, कोई भी व्यक्ति उसकी संस्कृति का अहम अंग होता है। हर संस्कृति का अलग 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 खान पान होता है। तो जब अलग अलग संस्कृतियों के लोग जगह जगह जाते हैं, तो उनकी संस्कृति भी दूसरे लोगों तक पहुंच जाती है। तो संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों को भी के साझा स्रोत, जैसे आजकल क्या होता है, जब हमारे पास समय नहीं होता लेकिन भूख लगी होती है, तो हमें होता है कोई ऐसा खाना हो जो पानी में डालो झटपट तैयार हो जाए, जैसे कि मैगी होगी। तो जो मैगी है वो हर जगह, हर दुनिया के हर हिस्से में लोग खाते हैं उसको। तो झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों का भी साझा कहीं किसी पहले किसी देश के में बना होगा, धीरे धीरे उस देश के लोग दूसरे देशों में गए होंगे, तो दूसरों ने भी सीख लिया होगा वो खाना बनाना, क्योंकि झटपट तैयार होने वाला खाना सबको पसंद होता है। आइए स्पैघेटी और नूडल्स का भी उदाहरण लें। तो जो स्पैघेटी है, ये लंबे वाले नूडल्स होते हैं,
स्पैघेटी और नूडल्स सेम ही वो होते हैं। माना जाता है कि नूडल चीन से पश्चिम में पहुंचे, जैसे चाइना का रेशम पश्चिमी देशों में रेशमी मार्गों द्वारा जाता था, वैसे ही जो नूडल्स हैं वो चाइना के हैं और वो पश्चिमी देशों में, चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, वहां पहुंचे हैं और वहां उन्हीं से स्पैघेटी का जन्म हो गया। और वहीं जाके स्पैघेटी नूडल्स जो हम खाते हैं वो होते छोटे छोटे टुकड़ों में, लेकिन स्पैघेटी लंबी होती है, पूरा लंबा वो होता है। पहुंचे और वहां उन्हीं से स्पैघेटी का जन्म हुआ। नूडल से ही स्पैघेटी बन गई, जिनके जैसे हम खाते हैं नूडल्स वगैरह, तो वो छोटे टुकड़ों में भी होते हैं, लेकिन कई देशों ने उनको लंबा ही बनाना शुरू कर दिया, तो वहीं से स्पैघेटी का जन्म हो गया। जहाँ संभव है कि पास्ता, जो पास्ता हर कोई खाता है आजकल, वो पहले अरब यात्री जानते थे पास्ता के बारे में, लेकिन 5वीं सदी में वो इटली का सिसिली टापू हुआ, वहां पर गए होंगे व्यापार करने, जब घूमने गए होंगे, तो वहां पर ले गए पास्ता को। ये कहते हैं, यह संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली टापू है, जो वहां इटली का वहां पहुंचा, जो अब इटली का ही एक टापू है। इस तरह के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। देखो, झटपट तैयार होने वाले जैसे मैगी जैसे खाने पीने की चीजें, ये हर एक को जल्दी तैयार होने वाली चीजें पसंद है, तो ये भी कहीं पहले एक किसी देश में तैयार हुई होंगी, तो और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। ऐसे ही जो नूडल और स्पैघेटी है, इसका भी ऐसे ही फैलाव हुआ होगा। जो नूडल्स हैं वो चाइना से पश्चिमी देशों में पहुंचे और फिर वो वहां पश्चिमी देशों में नूडल्स को ही स्पैघेटी का रूप ले लिया। और जो पास्ता हम लोग खाते हैं, ये पहले अरब के लोगों को पता होगा, लेकिन अरब के लोग जब इटली के सिसिली टापू पर 5वीं सदी में पहुंचे, तो वहां के लोग पूरी दुनिया में फैल गए। तो इस तरीके से हमें हर चीज का, नूडल्स कहाँ से आए, कहाँ से कहाँ गए और पूरी उससे क्या बना, वो पता होना चाहिए। झटपट तैयार खाने होने वाले जो खाने हैं, इनका स्रोत पर कोशिश करनी चाहिए जानने की। ये बनबर्ड में भी आ सकते हैं। और पास्ता है, वो कौन से देश के लोगों ने कहाँ पहुंचाया था, कौन सी सदी में, ये बनबर्ड में आ सकता है। अरब यात्रियों ने 5वीं सदी में इटली के सिसिली टापू पर पहुंचाया था। धीरे धीरे वो पूरी दुनिया ये, और पास्ता, नूडल जैसे जो आहार है, वो इन्हीं देशों में नहीं पाए, पश्चिमी देशों में या चाइना में ही नहीं पाए जाते, भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि हम कभी यह ना जान सके कि उनका जन्म कैसे हुआ, क्योंकि ये चीजें जो कुछ ऐसे जो खाने हम देख रहे हैं, नूडल्स, स्पैघेटी, पास्ता वगैरह, पास्ता का तो चलो पता चल गया, अरब यात्री लेके आए थे, लेकिन ये भारत जापान में भी पाए जाते हैं यही खाने। तो हो सकता है कि हमें ना पता चले कि इनका जन्म कहाँ से हुआ है। तो फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा हो। हम देख रहे हैं नूडल्स, चाइना के नूडल्स पश्चिमी देशों में पहुंच गए, वहां स्पैघेटी बन गए। अरब के अरब का पास्ता अब इटली में पहुंच गया। ऐसे खाने भारत और जापान में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब इस इन जो खानों का लेन देन हो रहा है महाद्वीप और देशों के बीच में, इससे पता चलता है कि आजकल ही हम लोग अपनी संस्कृतियों का लेन-देन नहीं करते। जैसे आजकल तो हम बाय एयर एरोप्लेन से जाके दूसरे देशों में जा सकते हैं और वहाँ बस सकते हैं। अगर वहाँ के लोग हमें पसंद कर ले, तो वहाँ के लोग हमारा पहनावा भी, खाना भी अपना लेते हैं। तो ये आधुनिक इन खानों से, जो हमने स्पैघेटी, नूडल्स, जब पास्ते के बारे में पढ़ा है, जो भारत और जापान में भी पाए जाते हैं, इससे क्या पता चलता है कि संस्कृति का लेन-देन अभी आधुनिक काल में ही नहीं हो रहा, इससे पहले भी होता था, सांस्कृतिक लेन-देन होता था। और संस्कृति का मतलब कुछ है जो खाने-पीने हैं, जो हमारे पहले भारत में नहीं होते थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, वन-वर्ड में आ सकते हैं। आलू, सोया, मूँगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। जैसे आलू आलू एक फीका आलू और एक मीठा आलू, शकरकंद और आलू। फिर हम म से लगा लो
मूँगफली, मक्का, मिर्च ऐसे ज़्यादा हो जाएँगे आपको। आलू, शकरकंद, मीठा और फीका आलू, मूँगफली, मक्का, मिर्च, मूँगफली, मक्का, मिर्च, टमाटर और सोया। ये सारी चीज़ें क्या है और ऐसे कुछ और पदार्थ थे जो 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास यानी कि भारत में नहीं थे। आलू, शकरकंद, मूँगफली, मक्का, मिर्च, टमाटर और सोया और ऐसे ही कुछ और खाद्य पदार्थ 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। आपने ये करना है, वन वर्ड में आ सकते हैं। लेकिन फिर ये हमें मिले कहाँ से? ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे। यूरोप कॉन्टिनेंट में, महाद्वीप में और हमारे महाद्वीप एशिया में ये कब पहुंचे? जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने उसकी खोज की थी, अमेरिका की खोज की थी। ये खाद्य पदार्थ यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के लोगों को कब मिले? जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया था जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। जो चीजें हमारे महाद्वीपों में यूरोप और एशिया में नहीं पाए जाते थे 500 साल पहले, वो हमें कब मिले? जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया था जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाने लगा। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने जब कर ली उसके बाद ये सारी चीजें हमें मिली थी। तो ये भी आ सकता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस गलती अज्ञात महाद्वीपों पे जहाँ पहुंचा था तो वो कौन सा महाद्वीप आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका की खोज किसने करी थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। और अमेरिका की खोज के बाद ही हमें आलू, शकरकंद, मूंगफली, मिर्च, सोया, टमाटर और भी ऐसी ही चीजें मिली थी क्योंकि वो अमेरिका में ही उगती होंगी। यहाँ अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह सभी से है। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि जिसकी खोज कोलंबस ने की थी, उस अमेरिका से क्या मतलब है? तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह ये सारा आ जाता है इसमें अमेरिका में। इस शब्द में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह ये वन वर्ड में भी आ सकता है कि इसमें जिस जिस अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी उस में कौन-कौन से वो आते हैं, कौन-कौन से हिस्से आते हैं अमेरिका के। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं। तो ये भी कह सकते हैं, ये कैसे अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमारे बहुत से खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियन से हमारे पास कैसे आए हैं और कौन-कौन से हैं। तो आपने वही लिखने है सब कुछ। हम मतलब जो चीज़ हमने अभी कहानी भी कौन से खाने हम अमेरिका और एशिया महाद्वीप में नहीं थे, जब हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। फिर वो क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका की खोज करने के बाद मिले क्योंकि अमेरिका में वो पाए जाते थे। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि जो-जो खाद्य पदार्थ हमारे पास नहीं थे, वो अमेरिका में जो भारतीय जाके बस गए हैं उनके कारण, क्योंकि वो कभी अमेरिका से भारत भी तो आते होंगे तो उन्होंने वो चीजें अपने साथ लेके आए जो हमारे महाद्वीप में नहीं पाई जाती थी। तो आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो खाद्य पदार्थ हमारे पास नहीं थे वो आप कैसे कह सकते हो कि अमेरिका के मूल निवासी यानी अमेरिकन इंडियन से हमारे पास आए हैं। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसका मतलब है कि जो भारत के लोग अमेरिका की खोज करने के बाद भारत के लोग वहां जाके बस गए थे, उन लोगों को पता था कि हमारे भारत में या हमारे महाद्वीप में क्या चीज नहीं पाई जाती थी, वो फिर हमारे पास उन चीजों को जब हमें वापस मिलने आए होंगे तो वो अपने साथ लेके आए होंगे। इस तरीके से ये आलू, शकरकंद, मूंगफली, मिर्च, टमाटर और सोया और खाद्य पदार्थ जो हमारे पास नहीं थे, हमें अमेरिका की खोज के बाद मिले हैं। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। अब हमें देखने में तो आलू ऐसा लगता है कि आलू तो वैसे इतना सस्ता है, जो कहीं उगा दो बहुत सारा जमीन में फैल के उग जाता है। लेकिन जब ये आलू की खोज नहीं हुई थी तो बहुत एक हम पढ़ेंगे आगे के एक ऐसी जगह थी, आयरलैंड ऐसा देश था जो गरीब था लेकिन वहां पे जब आलू आ गए तो वहां के लोगों की जिंदगी सुधर गई थी।
कई बार कहते हैं ना कि नई फसल की खोज हो जाने से जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, तो वही बात आयरलैंड के लोगों के साथ आलू की खोज होने के बाद हुई थी। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की जिंदगी अमूल रूप से, क्योंकि यूरोप के लोग मैंने आपको कई बार क्लास में भी पढ़ाया कि यूरोप में ज्यादा ठंड पड़ती है और वहां पर फसलें कभी कभी अच्छी होती हैं। तो वह ज्यादातर वहाँ वो जो चीज़ उगा के खाते हैं, अगर वो हमारे महाद्वीप से मंगवाते हैं, तो हमारी चीज़ें उनके देश में उगी चीज़ों से उनको सस्ती पड़ती हैं। यूरोप में उगी हुई चीज़ें एशिया में उगी हुई चीज़ों से महँगी होती हैं। तो इसलिए वो यूरोप में ज़्यादा खेती अच्छी नहीं होती। तो लेकिन जब आलू की खोज हुई तो यूरोप के लोगों के पास खाने-पीने की चीज़ों की कमी थी। तो उनकी वहाँ के यूरोप के गरीब लोगों की ज़िंदगी में सुधार आया। उनका उनका भोजन बेहतर हो गया। उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। जब पहले वो भूखे रहते थे, आलू जो जो है आसानी से उगाया जा सकता है। बोदो तो वो ज़मीन में उगता है, ज़मीन में फैल जाता है। पौधा उसका ऊपर दिखता है लेकिन ज़मीन में फैलता है। तो मेरे ख़्याल से आलू की फसल वहाँ अच्छी होने लग गई होगी। ये देखो निकालते हुए भी दिखाया गया, खोद रहे हैं लोग ज़मीन को और फिर निकाल रहे हैं आलू देखो। तो वहाँ पर ठंड में भी अच्छे हो जाते होंगे आलू। तो यूरोप के गरीब लोगों की ज़िंदगी आलू की खोज होने के बाद सुधर गई थी। उनकी पहले छोटी भूखे रहते थे ज़्यादातर वो, उनका पेट ढंग से नहीं भर पाता था, तो इसलिए उनकी छोटी उम्र में डेथ हो जाती थी। लेकिन आलू की खोज के बाद उनका खाना बेहतर हो गया, उनकी उम्र बढ़ गई। आयरलैंड के गरीब काश्तकारों को आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई थी, तो लाखों लोग, मतलब आलू की खोज के बाद यूरोप के गरीब लोगों या आयरलैंड के लोगों की जिंदगी उनका खाना बेहतर हो गया था, उम्र बढ़ गई थी। लेकिन वो लोग आलू की खोज के बाद उसके ऊपर आलू के ऊपर इतना निर्भर हो चुके थे कि 1840 के यानी कि 1835 से 40 के बीच में वहां पर किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई थी यूरोप और आयरलैंड में। तो लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह चले गए थे। जब आलू पर ज्यादा निर्भर हो गए, आलू की फसल खराब हो गई, तो उस टाइम वो लाखों लोग की डेथ हो गई थी। तो आप लोग ये ये जो एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि नई फसल के आने से जीवन में जमीन आसमान का फर्क कैसे आ जाता है। तो वहां पर आप आलू की वो कह सकते हैं कि अमेरिका की खोज के बाद जब आलू की खोज हुई तो यूरोप के जो गरीब लोग थे, आयरलैंड के गरीब लोग थे, उनका खाना बेहतर हुआ, उनकी उम्र बढ़ी। लेकिन वो ज्यादा आलू के ऊपर निर्भर हो गए थे। इसलिए जब 1840 के मध्य दशक के मध्य में जब आलू की किसी बीमारी के कारण फसल खराब हुई थी, तो वो कई लाख लोगों की मौत हो गई थी। ये क्वेश्चन भी इसमें बन सकता है। तो इस वीडियो को आप बार बार सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा और आपका पेपर वैसे इसमें से बन बढ़ जाएंगे। कई बार बड़े क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे कि नई फसलों के आने से जीवन में जमीन आसमान का फर्क कैसे हो सकता है, ये चीज इसमें से आ सकती है। तो आप लोग इसको, और ये कौन कौन सी चीजें हैं जो पहले हमारे पूर्वजों के पास, एशिया और यूरोप के लोगों के पास नहीं थी, लेकिन कब मिली। जो अमेरिका था, जो खोज कोलंबस ने करी थी, वो वाला, उसमें क्या कौन कौन से हिस्से आते थे उसके। और ये वाला क्वेश्चन दो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं कि नई फसलों के आने से जमीन आसमान का फर्क कैसे आता है। और एक ये वाला कि कैसे हमारे जो बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं अमेरिका के मूल निवासियों यानी के अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं। तो वहां पर आपने वो ऊपर जो चीजें पड़ी हैं, आलू, शकरकंद, मूंगफली, मिर्च, टमाटर और सोया और बहुत सारे पदार्थ जो यूरोप और अमेरिका के पूर्व पहले लोगों पुराने लोगों के पास नहीं थे, वो क्रिस्टोफर कोलंबस ये वाली उदाहरण दोगे। और आप बताओगे कि भारत के जो लोग अमेरिका की खोज के बाद वहां जाके रहने लगे थे, जब वो वापस अपने महाद्वीप में जब भारत में आते थे, तो वो उनको पता था कौन कौन सी चीजें हमारे भारत जहाँ महाद्वीप में नहीं है, तो वो लेकर आते थे। उसके बाद हमें इस तरीके से हम कह सकते हैं, हमें अमेरिकन इंडियनों से वो खाने मिले हैं जो पहले हमारे पास भारत जहाँ एशिया में नहीं थी। तो जो इसमें 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, वैल्यू वेट क्वेश्चन बना के वो डाल सकते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मत करना भूलना, और इसको प्लीज़ इसको बाद में भी
वो सब्सक्राइब करके रखना, ताकि मेरे 1000 तक बढ़ जाएँ, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ। मेरी हेल्प करना इसको, कभी भी वो मत छोड़ना मत मेरे चैनल को।